ओके बच्चों, मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज की क्लास में जो मैंने संडे को टेस्ट लिया था उसी का पेपर का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका फंक्शन का है और आपको पता ही है फंक्शन के दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग और इनपुट कंप्यूट डिस्प्ले से। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में दिखा रहा हूँ। क्लास का नाम यहाँ पे कस्टमर है, ठीक है, और बाकी आपका ये सारे डेटा मेंबर हैं, इनको एक एक करके जैसे लिखे हैं वैसे लेने पड़ेंगे। क्लास हो गई आपकी कस्टमर, गुड इवनिंग बेटा। उसके बाद डेटा मेंबर, ये सारे आपके बस जैसे दिए होते हैं पेपर में वैसे ही बच्चों उतार देने होते हैं, बस ये कमेंट लाइन मुझे हटानी पड़ेगी, बाकी वैसे एज इट इज उतार देने होते हैं। तो यहाँ पर क्लास के कर्ली ब्रैकेट जस्ट नीचे सारे वेरिएबल्स कॉपी, और यहाँ पे मैं पढ़ भी दे रहा हूँ कि ये कार्ड नेम का मतलब है आपका कस्टमर है, उसके जो कार्ड होते हैं ना परचेजिंग वाले या एटीएम डेबिट टाइप के, उसी का ये है। तो आपका सबसे पहले है इस कार्ड नेम में नेम ऑफ कार्ड होल्डर, किसके नाम से कार्ड इशू हुआ है। उसके बाद कार्ड का नंबर होना चाहिए, तो कार्ड नंबर है। फिर पीए का मतलब परचेज अमाउंट, उस कार्ड से कितने पैसे का कुछ खरीद रहे हैं। फिर उसके बाद कार्ड टाइप का मतलब है कि आपका कार्ड किस कैटेगरी में आता है। तो पी का मतलब है प्लेटिनियम कार्ड है, जी का मतलब है गोल्ड कार्ड है, एस का मतलब है सिल्वर कार्ड है। तो ये अलग अलग कार्ड के टाइप है, तो इन पे जो छूट वगैरह मिलती है, डिस्काउंट वगैरह, वो अलग अलग तरीके का कैशबैक या डिस्काउंट वगैरह शॉपिंग में मिलता है। फिर यहाँ पे सीबी का मतलब ये कैशबैक है कि आपको कितना कैशबैक मिलेगा अलग अलग कंडीशन के आधार पर। अब देखिए, सबसे पहले आपका ये फंक्शंस हैं, आप देखते जाइए जैसे सीक्वेंस से क्वेश्चन दिया है उसी सीक्वेंस से मैं बस कॉपी पेस्ट करते चला जा रहा हूं। यहाँ पर ये फंक्शन आ गए आपके, तो फंक्शन में सबसे पहले आप देख पा रहे होगे कि कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है डिफॉल्ट वैल्यू डालना, तो बस इसका कर्ली ब्रैकेट खोलिए और जितने भी ये नाम है, जैसे आपका पहला नाम है कार्ड नेम, कार्ड नेम ले लिया। उसके बाद कार्ड नंबर है, अभी मैं इसकी वैल्यू डालूंगा, पहले कॉपी पेस्ट कर लूं। कार्ड नंबर, उसके बाद आपका परचेज अमाउंट तो एंटर करना ही पड़ेगा आपको, तो परचेज अमाउंट भी चाहिए, और कार्ड टाइप भी आपको एंटर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कार्ड टाइप। अब इनमें क्या करना होता है, कार्ड नेम कैसा है, स्ट्रिंग टाइप का है, आप दिखाई पड़ रहा होगा आपको।
तो स्ट्रिंग के लिए आपको बस डबल कोट्स मतलब स्टार्ट करो बंद कर दो, बस इतना ही काम करना है स्ट्रिंग के लिए। डबल कोट्स स्टार्ट करो बंद कर दो। उसके बाद कार्ड नंबर, ये लॉन्ग टाइप का है तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0L होती है। एल जो है कैपिटल स्मॉल जैसा भी देना चाहे वैसा दे दें, ये सफिक्स है आपका। उसके बाद कार्ड टाइप, अभी इसमें पीए भी होगा। कार्ड नेम के बाद कार्ड नंबर, नंबर हाँ 0L हो गया। और उसके बाद पीए परचेज अमाउंट, तो पीए इज इक्वल टू, अब ये डबल टाइप का है तो 0.0 हो जाएगा। उसके बाद कार्ड टाइप, कार्ड टाइप कैरेक्टर वेरिएबल है इसलिए इसमें डिफॉल्ट वैल्यू सिंगल कोट्स हो जाएगी, बस स्टार्ट करो बंद करो। और उसके बाद सीबी का मतलब यहाँ पे कैशबैक, ये कैलकुलेशन का वेरिएबल है, यानी कैलकुलेट होके इसमें रिजल्ट आएगा। तो इसका मतलब इसमें कोई वैल्यू आप डालें या ना डालें, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको वैल्यू डालने की। लेकिन अगर डाल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है सारे वेरिएबल्स में वैल्यू डाल दीजिए। तो सीबी हो गया, ये भी डबल टाइप का है तो 0.0 डी, और डी ऑप्शनल है, खाली 0.0 ही डाल दीजिए। उसके बाद बच्चों ये फंक्शन आपका क्लोज हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन कंप्लीटली क्लोज। अब बात आती है भी इसके बाद इनपुट करने की। तो इनपुट जिस फंक्शन में भी कराते हैं वहीं पे स्कैनर क्लास वाली लाइन हम लोगों को ले लेनी होती है, और हर फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट खोलना और बंद करना कंपलसरी है। तो यहाँ पे पहले स्कैनर हो जाएगा, स्कैनर आई थिंक नीचे से मिल जाएगा मुझे, हाँ यहाँ से मिल जाएगा। ये स्कैनर हो गया, और स्कैनर के बाद जो जो इनपुट करना है, कैलकुलेशन यानी रिजल्ट वेरिएबल को छोड़कर बाकी सारी चीजें इनपुट करनी होती हैं, तो आप अलग अलग यहाँ पर इनपुट ले सकते हैं। तो एंटर, जैसे यहाँ पे पहले पहले क्या है, कार्ड नेम है, कार्ड होल्डर नेम, तो एंटर कार्ड होल्डर नेम। कार्ड होल्डर नेम, एक मैसेज ये हो जाएगा, और फिर आपका कार्ड नंबर भी चाहिए, तो पहले मैसेज मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, उसके बाद इनपुट वाली लाइन लिखूंगा। दूसरा हो जाएगा एंटर कार्ड नंबर, कार्ड नंबर हो गया। फिर एंटर परचेज अमाउंट, परचेज अमाउंट, और उसके बाद एंटर कार्ड टाइप भी हो जाएगा। बस इतनी चीजें आपको इनपुट करनी है, कार्ड टाइप। और इसमें आप लिख भी सकते हैं सेपरेट ब्रैकेट में, यहाँ पे लिख सकते हैं कार्ड टाइप क्या क्या देने हैं। तो ऊपर जो ऑप्शन दिए गए थे PGS, इनमें से कोई वैल्यू देनी है, तो ये आप दे दें तो ज्यादा अच्छा है। P, G, S, और इस पूरे मैसेज को आप डबल कोट्स में बंद कर दीजिए इस तरीके से। अब देखिए वेरिएबल्स आपके यूज हो जाएंगे यहाँ पर। सबसे पहले है आपका कार्ड होल्डर नेम, तो कार्ड नेम नाम से वेरिएबल है। वेरिएबल जो भी ऊपर डिक्लेयर है उनमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, मतलब जैसा है एज इट इज आपको वैसे ही बच्चों लेना पड़ेगा। आप अपर केस लोअर केस भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये स्ट्रिंग टाइप का है, इसलिए यहाँ पर sc डॉट नेक्स्ट आई नेक्स्ट लाइन
ये इनपुट हो जाएगा। उसके बाद कार्ड नंबर इंटीजर टाइप का है या लॉन्ग टाइप का है, तो यहाँ पे sc डॉट नेक्स्ट लॉन्ग हो जाएगा। no आफ्टर देन कार्ड नंबर हो गया। फिर आपका परचेज अमाउंट, तो परचेज अमाउंट के लिए आपका पीए लिया गया है, और ये डबल टाइप का है। नेक्स्ट डबल हो जाएगा, नेक्स्ट डबल, और यहाँ पे होगा पीए, पीए। उसके बाद अब कार्ड टाइप, तो ये कैरेक्टर वैल्यू है बच्चों, तो कैरेक्टर वैल्यू कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या लिखा जाएगा। आप यहाँ पर अभी देख लीजिए, कार्ड टाइप इज इक्वल टू, इतना सारा इनपुट इसमें कहा गया था। इसमें बच्चों लिखना होता है नेक्स्ट के बाद गोल वाला ब्रैकेट डॉट कैर एट 0, ये लिखना होता है इसमें। sc डॉट नेक्स्ट गोल वाला ब्रैकेट डॉट कैर एट 0। अब बच्चों आपने इनपुट की सारी प्रोसेस कर ली है, जितनी चीजें इनपुट कही गई थी सब इनपुट के स्टेटमेंट आपने लिख दिए हैं। उसके बाद अब कंप्यूट, तो कंप्यूट के लिए टेबल दी गई है, इफ एल्सिफ का प्रोग्राम यहां पर लिखना है आपको। तो इफ, यहाँ पे कार्ड टाइप ही मैच करना है आपको, कार्ड टाइप, और क्योंकि ये कैरेक्टर है तो कैरेक्टर बच्चों से डबल इक्वल से मैच हो जाता है, और अगर स्ट्रिंग होती तो कंपेयर टू या इक्वल्स फंक्शन से ही मैच होता। तो यहाँ पे आपके जो भी टाइप थे पी अपर केस में ही ले लिया जाए। अच्छा हाँ, यहाँ पे आप इनपुट अपर केस में ही कीजिएगा, तो पी, एक कंडीशन हो गई। उसके बाद ऐसे ही आप एलसीफ एलसीफ लगाकर तीनों कंडीशन लिख दीजिए, उसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे। तो पहला आपका पी हो गया, दूसरा एल्स, एल्स इफ, ये नीचे आ जाएगा। और एल्स इफ में बच्चों यहाँ पे स्पेस होता है। एल्स इफ, अब आपका जी है कार्ड टाइप, तो जी लिख दिया। फिर एल्स इफ, और ये आपका हो जाएगा एस। अब आपको इसके अंदर की कैलकुलेशन लिखनी है। कैलकुलेशन में आपको क्या चाहिए, कैशबैक चाहिए। तो कैशबैक क्या के लिए वेरिएबल कौन सा था, सीबी, सीबी कैशबैक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सीबी इज इक्वल टू, और फिर यहाँ पे टेबल एक बार देख ली जाए फिर से। अगर आपका कार्ड टाइप एस है तो 2% ऑफ परचेज अमाउंट, और अगर आपका जी है तो 5%, अगर आपकी पी है तो 8%। 258 परचेज अमाउंट का निकालना है, 258। तो 2% को हम लोग 0.02 भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप कभी भी 2/100 अगर लिखें तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि 0.0 जरूर लगा देना है। 2.0/100.0, ये अगर 2 और 100 खाली लिखेंगे तो वो इंटीजर मानेगा कंप्यूटर, और इंटीजर के साथ कैलकुलेशन करोगे तो रिजल्ट भी इंटीजर में आ जाएगा, जबकि आपका डबल में रिजल्ट आना चाहिए, पॉइंट वाली वैल्यू है। और ये किसका निकालना है आपको, परचेज अमाउंट। तो पीए, पीए नाम का वेरिएबल था, ये आपका 2% हो गया। फिर आपका 5% है, तो बस यहाँ परसेंटेज चेंज हो जाएगा, और ये आपका 2 की जगह पे 5 हो जाएगा। कभी भी 2/100 ना लिखिएगा, 2.0/100.0 इस तरीके से। तो ये 5 हो गया, और उसके बाद आपका यहाँ पर 8% हो जाएगा। तो एक ही जैसी देखो लाइनें आपको कॉपी करनी होती हैं, कोई खास नहीं है।
अभी मैं चला के दिखाऊंगा अभी इसको, मतलब समझाने के लिए। यस। तो ये देखिए कैलकुलेशन हो गई है आपकी। अब यहाँ पर आप चाहें ये परसेंटेज जो मैंने लिखा है इसको आप 2% को 0.02 लिख दें, तो 0.02 इंटू पी ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो कैलकुलेशन बच्चों हो गई है आपकी। अब उसके बाद जो है इसके अलावा एल्स इसका अलग से लगा दीजिए कि अगर मान लीजिए ये जो चॉइस हमारी है इनमें से कोई चॉइस दी ही नहीं उसने, तो यहाँ पर आपका रॉन्ग कैटेगरी इस तरीके से मैसेज आ जाए। तो मैसेज रॉन्ग कैटेगरी आ जाए, क्योंकि अगर इन तीनों में से नहीं दिया कोई कैलकुलेशन तब तो रिजल्ट 0 हो जाएगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि हाँ हमारा क्या गलती हुई है। तो इसलिए कुछ ना कुछ तो यहाँ आना ही चाहिए, तो यहाँ मैसेज आ जाएगा। सर यस बेटा। सर अगर हम कार्ड टाइप एस को एल्स में रख ले तो? एस को एल्स में रख दोगे और मान लीजिए पी जी एस है और आपने एम दे दिया, तो अगर पी जी एम से मैच नहीं हुआ तो अपने आप एस वाला एल्स में डाला है आपने तो एस वाला चल जाएगा, और जबकि नहीं होना चाहिए, आपने तो आंसर एम दिया है। अच्छा सर अच्छा सर, स्कैनर क्लास को सर ग्लोबली डिक्लेयर कर देंगे तब कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन क्यों करोगे, हमने कहा जिसमें कैलकुलेशन हो रही हो वहीं वहीं करो। तो देखो ये आपका ओके सर। कैलकुलेशन भी हो गया है। अब आपका सिर्फ डिस्प्ले बचा है, आई थिंक वर्ड डिस्प्ले। वर्ड डिस्प्ले, और इसके अंदर आपका बच्चों अपने मन से आप कुछ नहीं करेंगे, जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा ही। जैसे कि यहाँ पर आउटपुट में दिया है कि ये हेडिंग्स बननी चाहिए पहले, ठीक है, और उसके नीचे डेटा आना चाहिए, तो आपको टेबुलर फॉर्म में ही प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे आप SOPLN, ये वाली लाइन SOPLN में डाल देनी है। डबल कोट्स और इनके बीच में जो स्पेस आ रहा है उसके लिए /T डालेंगे, ठीक है। ये कार्ड होल्डर नेम हो गया, फिर /T, और कोई डबल कोट्स सिंगल कोट्स यहाँ नहीं लगाते हैं, /T, उसके बाद और स्पेस भी देने की जरूरत नहीं, कार्ड नंबर हो गया, फिर /T, फिर आपका परचेज अमाउंट, फिर /T। ये मैं जो परचेज अमाउंट जैसे है तो इसमें काफी जगह है, मतलब काफी बड़ा वर्ड है, इसलिए मैं ये स्पेस बीच के डिलीट कर दे रहा हूं, वरना कोई जरूरत नहीं है। अगर छोटे छोटे वर्ड हैं तो आप वैसे भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे कैशबैक हेडिंग हो गई, और लास्ट में डबल कोट्स बंद करके गोल वाला ब्रैकेट बंद कर दीजिए, हो गया सेमीकोलन। तो ये तो था आपका वो हेडिंग बनाना। अब आउटपुट आपको चाहिए, तो आउटपुट यहीं से आ जाएगा आपका, कॉपी। अब आउटपुट के लिए अलग अलग /T को डबल कोट्स में बंद करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे वेरिएबल का नाम था आपका कार्ड नेम, कार्ड का C छोटा था, कार्ड होल्डर नहीं है, कार्ड नेम है खाली वेरिएबल का नाम, कार्ड नेम। और फिर हर चीज नई लिखने के लिए प्लस लगाओ, और जैसे /T है तो उसको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में बंद कर दो, फिर प्लस, फिर आपका कार्ड नंबर है तो नंबर के लिए NO यूज हुआ था, NO, और उसके बाद प्लस लगाकर डबल कोट्स में /T डाल दीजिए, फिर प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे परचेज अमाउंट के लिए हम लोगों ने PA लिया था, तो P, मतलब वेरिएबल के नाम अलग हैं और मैसेज अलग है, ठीक है, तो वेरिएबल के नाम ही यहाँ रखने हैं। फिर प्लस /T डबल कोट्स बंद, प्लस कैशबैक,
कैशबैक के लिए हम लोगों के पास सीबी था, सीबी कैशबैक। तो देखिए आउटपुट एक बार देख लेंगे, कार्ड होल्डर नेम और कार्ड नंबर, परचेज अमाउंट और कैशबैक, ये हेडिंग बनाई पहले और एक ही डबल कोट से स्टार्ट किया और लास्ट में एक ही बंद किया है, बीच में सारे स्लैश टी हैं विदाउट स्पेस। फिर वेरिएबल के नाम जब प्रिंट कराने थे तो वेरिएबल के नाम के बाद प्लस, फिर स्लैश टी डबल कोट्स में, फिर प्लस वेरिएबल के नाम, प्लस स्लैश टी डबल कोट्स में, प्लस वेरिएबल का नाम, प्लस स्लैश टी डबल कोट्स में, प्लस वेरिएबल का नाम। तो ये सारी चीजें आपकी हो गई, 1 2 3 4 चार चीजें प्रिंट करनी थी, चारों हो गई। अब बच्चों इनको कॉल करना होता है तो आपको यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लास्ट में बनाना होता है, जिसके अंदर ये सब आपके फंक्शंस कॉल होंगे। तो यहाँ पे एक कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो ऑब्जेक्ट का क्लास का नाम जो भी है, कस्टमर, नीचे आ जाइए, कस्टमर ओबीजे इज इक्वल टू न्यू कस्टमर और गोल वाला ब्रैकेट, स्टार्ट किया बंद किया। अब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो यहाँ से ये वाला पार्ट जो है ना, यही कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो यहाँ गोल वाले ब्रैकेट में कुछ नहीं भेजा जा रहा है। अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता तो यहीं से भेजा जाता, आपको जो भी वैल्यू भेजनी है यहीं से फिक्स वैल्यू भेजकर आप प्रोग्राम अपना रन करा लेते। लेकिन अभी तक बच्चों पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर स्कूलों में पूछा जाता है, लेकिन बोर्ड में अभी तक नहीं पूछा गया है। तो इसलिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो आपको आना ही चाहिए, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का अंदाजा होना चाहिए। अब हमारे पास फंक्शन कौन कौन से हैं एक बार देख लेंगे। इनपुट, कंप्यूट, डिस्प्ले, 3 फंक्शन है। तो फंक्शन कॉल करने के लिए ओबीजे डॉट इनपुट और फिर ओबीजे डॉट कंप्यूट, फिर ओबीजे डॉट डिस्प्ले, बस। उसके बाद लास्ट में 2 कर्ली ब्रैकेट बंद होंगे, एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का, एक क्लास का, तो दोनों बंद हैं। अब एक कोई एक एरर है कैरेक्टर को लेकर छोटी सी, ये मैं देख पा रहा हूँ, इसको सही करना पड़ेगा। कार्ड टाइप, क्या दिक्कत आ रही भगवान जाने। ऐसे कभी आता है तो फिर से लिख दिया कीजिए, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, हो सकता है कोई कैरेक्टर आ गया हो। कार्ड टाइप, कार्ड टाइप इज इक्वल टू, ये कैरेक्टर है तो सिंगल कोट्स में स्पेस बताया गया आपको। अभी भी आ रही है तो स्पेस में स्पेस दे ही दीजिए। ठीक, वैसे दिया नहीं जाता लेकिन अब आ रही एरर तो दे दिया, और यहाँ पे जैसे नेम में मैंने नहीं दिया है। अब इसको आप कंपाइल कराइए, नो सिंटैक्स एरर आ गया, इसका मतलब ये रन हो जाएगा। अब स्कैनर क्लास को लेकर अगर दिक्कत आती है कि नंबर और स्ट्रिंग एक साथ इनपुट करने में एक प्रॉब्लम आती है, अगर आई तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस प्रोग्राम को जब रन कराएंगे तो सबसे पहले आपके सामने आएगा कार्ड होल्डर नेम। तो कार्ड होल्डर नेम आपने यहाँ पे कोई भी नाम दे दिया, फिर कार्ड नंबर लॉन्ग टाइप का था तो कुछ भी दे दिया यहाँ पर, फिर परचेज अमाउंट 5,000 रुपए का मान लीजिए कुछ परचेज करना चाह रहे हैं, फिर PGS ये अपर केस में आपको देना है, तो मान लीजिए मैं पी यूज कर रहा हूँ। तो ये सब इनपुट हो गया और एंटर मारते ही आपकी कैलकुलेशन हो गई। अब यहाँ पे जो स्पेस ज़्यादा आ रहे हैं वो क्योंकि मैसेज काफ़ी बड़े हैं और वैल्यू काफ़ी छोटी हैं, इसलिए स्पेस आ रहे हैं। वरना कार्ड होल्डर नेम के नीचे राम जी होना चाहिए, कार्ड नेम के नीचे नंबर के नीचे नंबर आ गया, परचेज अमाउंट ये है, और कैशबैक आपको 100 रुपीज़ मिला क्योंकि 5,000 का 2% समथिंग निकला होगा। एक बार चेक कर लेते हैं क्या हुआ है। तो स्लैश टी अगर हम बढ़ा दें तो बिल्कुल उसके नीचे ही आ जाएगा, यानी एक से अधिक भी स्लैश टी आप लगा सकते हैं। कैसे रन हुआ होगा एक बार चेक कर लेंगे। सबसे पहले आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन रन होता है और इसमें ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं आप लोग। ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाला कंस्ट्रक्टर होता है, ये कंस्ट्रक्टर कॉलिंग है। तो यहां से जंप करके कस्टमर से जंप करके आप कस्टमर पे चले जाओगे, यहाँ पे आ जाओगे और कस्टमर में आपने क्योंकि डिफॉल्ट ये कंस्ट्रक्टर है तो ये सारी डिफॉल्ट वैल्यू आपके डाल दी गई हैं, आपको बता भी दिया गया है।
फिर वापस लौट के बच्चों वहीं जाते हैं जहां से कॉल हुआ था। तो फिर से आप यहीं पे आओगे वापस इसी जगह पर, फिर नीचे उतरोगे, obj डॉट इनपुट कॉल हुआ तो इनपुट से जम करके यहाँ पर इनपुट पे आ जाओगे, ये इनपुट पे पहुंच गए। और फिर बच्चों यहाँ पर आपने सारी डिटेल, क्योंकि इनपुट मैंने बताया था यहाँ पे जब हम लोग टेस्ट लेते हैं तो कह देते हैं अच्छा एक ही लाइन में सब इनपुट कर लो, लेकिन आपको हर इनपुट का अलग एसओपीएलएन और अलग इनपुट वाली लाइन, अलग एसओपीएलएन अलग इनपुट वाली लाइन। तो ये आपका कार्ड होल्डर नेम और कार्ड नंबर, परचेज अमाउंट और कार्ड टाइप, ये चार चीजें आपने इनपुट कर ली। इनपुट करने के बाद वापस लौट के फिर से कंप्यूट पे आओगे और फिर obj डॉट डिस्प्ले कॉल हो गया, डिस्प्ले से जम करके बच्चों आप यहाँ पे डिस्प्ले पे आ जाओगे। अच्छा नहीं, पहले इनपुट के बाद कंप्यूट कॉल हो गया तो कंप्यूट पे आओगे यहाँ पर, और कंप्यूट में हमने p दिया था तो p से ये मैच हो गया होगा। और 2 अपॉन, अब आप चाहो तो कैलकुलेशन भी करके देख लो, आपका 5000 था तो 5000 इंटू 2 अपॉन 100, तो 100 रुपीज आ गया है। आपने देखा था सारे बच्चों, 100 रुपीज आया था रिजल्ट। Yes, sir. हाँ ये देखिए 100 रुपीज आया था। तो इस तरीके से चल रहा है। अब बच्चों अपने कोई भी छोटे मोटे क्वेश्चन पूछने हैं कि ये कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, या कोई बात ना समझ में आई हो, मैंने पूरा चला के दिखा दिया। उसके बाद वापस डिस्प्ले पे आ जाओ। हाँ बताओ सर सर वो जो आपने सर पहला वाला बनाया था वॉइड कस्टमर वाला, कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हो? सर ये वॉइड कस्टमर, ये यस सर, इसमें वर्ड नहीं लगा है बच्चों। कस्टमर सर ये बनाना जरूरी था। ये कंस्ट्रक्टर है, ये क्वेश्चन पेपर में गिवन है आपके, ये देखिए क्वेश्चन पेपर में गिवन है ना, लिखा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज ऑल डेटा मेंबर विद डिफॉल्ट वैल्यू। ओके सर। हाँ और बताइए बच्चों, और क्या पूछना चाहते हो कोई भी? सर इसमें कार्ड टाइप में डिफॉल्ट वैल्यू /0 यू हाँ और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ पर स्लैश यू और 40, यू स्मॉल में रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, डिफॉल्ट वैल्यू यही होती है, लेकिन वो स्पेस भी दे सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग, और जैसे स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है लेकिन स्पेस से काम चल जाएगा आपका, ऐसे कैरेक्टर डिफॉल्ट वैल्यू ये होती है लेकिन स्पेस से काम चल जाएगा आपका। सर यस बेटा बताइए। यहाँ पे प्रिंटिंग कराई है हमने। हाँ सर जैसे अगर जो दूसरा वाला एसओपीएलएन है, अगर जैसे सर स्पेस देकर सर, जैसे कार्ड नंबर है वो कार्ड ऊपर वाले कार्ड नंबर के जस्ट नीचे ले आए स्पेस देके, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कोई वहां पे चला के थोड़ी ना देखा जाता है, तुमको देने का लिखने का तरीका खाली ये है, ये समझना है, बाकी वो कैसे भी आउटपुट आए वो चला के नहीं देखा जाता है। और बताओ बच्चों। यस बच्चों और बताओ, और कोई बात पूछनी है छोटी मोटी? आ गया समझ में सबको? यस सर। अब देखिए एक ही प्रोग्राम में इतना टाइम लग गया है, अब बताइए जो आपको टफ प्रोग्राम लग रहा हो वो पहले बता दिया जाए, जल्दी से बताएं बच्चों, कौन सा प्रोग्राम पहले बता दें जो आपको करने में थोड़ा सा अटपटा लगा हो। ये है सारे। एम्बेडेड सेकंड वाला बता दीजिए। कौन सा? सर सेकंड क्वेश्चन। स्ट्रिंग वाला? यस सर। हाँ Yes. ये तो बोलना चाहिए ना, इतना धीमे से देर में बोलते हो आप लोग। ये देखो ये क्वेश्चन क्या है कि एक सेंटेंस इनपुट करना है, जैसे इट्स अ सैंपल के बीच में यहाँ पे 2 और 3 डाल दिया गया, सैंपल लिखा है, ये इट्स अ सैंपल, ठीक है। और क्वेश्चन में ये कहा गया कि इसमें सैंपल में जितनी भी डिजिट हैं उनको रिमूव कर देना। सैंपल क्या मतलब, पूरे सेंटेंस में जितनी भी डिजिट हैं उनको रिमूव करके जो बचा वो प्रिंट करा देना है। तो 2 और 3 हटा दिया तो इट्स अ सैंपल लिख गया, लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया कि 2 3 को अलग से एम्बेडेड डिजिट के रूप में यानी कि जोड़कर प्रिंट भी कराना है। तो 2 3 सीक्वेंस नहीं चेंज होना चाहिए, 2 पहले रहेगा 3 बाद में ही रहेगा, तो 23 आ जाएगा। ऐसे कोई भी इनपुट हो सकता है। तो चलिए ये वाला मैं बता दूं, मेरा मन भी था ये बता दूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है
जो आपको आना चाहिए कि अगर स्ट्रिंग में नंबर की कोई न्यूमेरिक वैल्यू आ जाती तो हमें क्या करना चाहिए, आना भी चाहिए। छोटा सा क्वेश्चन है, तो देखिए आसानी से आप लोग समझ जाओगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। क्लास का नाम सपोज दैट रिमूव डिजिट कर दिया मैंने, रिमूव डीजी। उसके बाद स्कैनर लगा ही है, चलिए अच्छा लिखते जाते हैं क्योंकि लूप वूप चाहिए तो हो गई। तो अब इसमें हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले एक स्ट्रिंग वेरिएबल चाहिए होगा। तो स्ट्रिंग वेरिएबल आप string स्ट्रिंग s इज इक्वल टू डबल कोट्स डाल दीजिए। ये स्ट्रिंग डिक्लेयर करने का ये तरीका भी आप यूज कर सकते हो, वरना स्ट्रिंग s इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग लिखा जाता है और गोल वाला ब्रैकेट। उसके बाद बच्चों हमें यहाँ पे और क्या चाहिए, हमें एक नई स्ट्रिंग निकालनी ना, तो एन str नाम से कोई एक या न्यू नाम से कोई एक और वेरिएबल ले लेते हैं, जिस न्यू एक कीवर्ड होता है, तो str ले लिए। str नाम से एक और स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया, जिसमें वो नई स्ट्रिंग जो डिजिट हटाने के बाद बचेगी वो हम लोग यहाँ पर इसमें स्टोर कर लेंगे। उसके बाद कुछ वेरिएबल्स चाहिए होंगे, तो आपका आई लूप चलाने के लिए और n में लेंथ निकाल लेंगे, ये दो वेरिएबल खास तौर पे चाहिए। फिर एंटर सर सेंटेंस, डबल हो गए सर, सेमीकोलन। कहाँ पे सेमीकोलन, अच्छा वो उससे एरर नहीं आएगी, वैसे मैं हटा दूंगा। एंटर क्या कहते हैं, एंटर स्ट्रिंग या एंटर सेंटेंस। एंटर सेंटेंस मैसेज दे दिया, और एस में आपको ये चीज स्टोर कर लेनी है, एस इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। फिर उसके बाद बच्चों इसकी लेंथ निकालनी होगी आपको, तो एन इज इक्वल टू आपका क्या था, एस डॉट लेंथ, लेंथ। ये फंक्शन लगा के आपने नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट कर लिए। फिर 0 से लेस देन लेंथ का लूप चला दिया जाएगा, यानी n i प्लस प्लस। उसके बाद कैरेक्टर तोड़िए, कैर सी एच इज इक्वल टू एस डॉट सी एच ए आर कैर एट 0, 0 नहीं कैर एट आई। ये कैरेक्टर तोड़ लिया। कैरेक्टर तोड़ने के बाद आपको देखो यहाँ पे फंडामेंटल क्या था कि वो डिजिट नहीं चाहिए हमें, तो आप चेक कर लो जो कैरेक्टर है वो अगर डिजिट नहीं है तो वो आपका ये str नाम की जो नई स्ट्रिंग ली है उसमें ऐड हो जाए। तो इफ आप इसको आस्काई कोड से भी चेक कर सकते थे, और इस कैरेक्टर आपके पास फंक्शन होता है इस लेटर या इस डिजिट, तो यहाँ पर हम लोग इस डिजिट को यूज करेंगे। तो कैरेक्टर डॉट इज डिजिट। अब अगर डिजिट हुई तो ये क्या करेगा, ट्रू देगा ना। Yes, sir. हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि डिजिट ना हो तो कंडीशन ट्रू हो, तो हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू ट्रू कर देंगे, डिजिट ना हो, नॉट इक्वल टू ट्रू, ट्रू। अगर वो जो भी कैरेक्टर है अगर वो डिजिट नहीं है तो वो कैरेक्टर नई वाली स्ट्रिंग str में ऐड हो जाए। या आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये नॉट इक्वल टू क्यों लगा दिया, तो क्योंकि हमें डिजिट भी निकालनी है। अगर डिजिट ना निकालनी होती तो एल्स जरूरत ही नहीं पड़ती, जब एल्स लगी रहा है तो हम इसी को ही बाहर कर देंगे। तो मान लीजिए अगर वो एक और यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल ले रहे हैं हम डीजी नाम से, क्योंकि डिजिट अलग करनी है डीजी। और स्ट्रिंग वेरिएबल बच्चों ऐसा होता है जिसमें नंबर भी स्टोर हो जाते हैं, कैरेक्टर भी स्टोर हो जाते हैं और हर चीज स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग डीजी निकालेंगे, डीजी इज इक्वल टू डीजी प्लस सी एच में जो भी डिजिट हो वो डीजी में ऐड हो जाए। उसके बाद अगर वो डिजिट नहीं है तो एल्स में आ जाए, एल्स, और यहाँ पे str हो जाए, str इज इक्वल टू str प्लस सी एच। प्लस सी एच, बस सिंपल।
तो कितना सिंपल था कि अगर डिजिट है तो वो एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया डिजिट नाम का। अब जैसे यहाँ पे आप कंफ्यूज इस बात से हो सकते हैं क्योंकि वो तो एक डिजिट है, तो लाओ डिजिट में निकाल लें। अरे उस डिजिट के साथ कोई कैलकुलेशन थोड़ी ना होनी, खाली प्रिंटिंग में चाहिए तो स्ट्रिंग में ही स्टोर कर लो, नहीं तो आपको नंबर में भी चाहिए तो नंबर में भी हो सकता है, लेकिन फिर उसमें आपको थोड़ा चक्कर बनाना पड़ेगा। हमें तो कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है, क्योंकि उसमें 2 3 आपस में ज्वाइन नहीं हो पाएगा अगर आप जो है न्यूमेरिक वैल्यू में लोगे, तो उसके लिए फंडामेंटल लगाना पड़ेगा कि जैसे रिव वाली लाइन नहीं होती थी रिवर्स नंबर के लिए, रिव इज इक्वल टू रिव इनटू 10 प्लस वो वाला, तो और साथ में ये कैरेक्टर को हमें कन्वर्ट भी कराना होता डिजिट में, तो वो सर काफी तो टाइप कास्टिंग का यूज करते हैं ना सर? नई टाइप कास्टिंग से कन्वर्ट नहीं होता है नंबर नंबर, वो डेटा टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप आपस में कन्वर्ट करने के लिए टाइप कास्टिंग खाली यूज करते हैं। कन्वर्जन के लिए प्रीडिफाइंड फंक्शंस यूज होते हैं। अब यहाँ पे हम चाहें तो दोनों चीजें प्रिंट करा दें, जैसे कि ओरिजिनल क्या था, तो ओरिजिनल आपका यहाँ पर एस में था और आपका ओरिजिनल स्ट्रिंग लिख देते हैं, इसको जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही स्ट्रिंग इज इक्वल टू प्लस एस और आपका न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल टू प्लस str और एक और आपका एम्बेडेड डिजिट वाला जो था, क्या कर दिया मैंने, ये तो प्रोग्राम ही गायब हो गया। ओके ये है, यहाँ पे था ये एम्बेडेड डिजिट, मैसेज ले लिया और ये आपकी डीजी में है, बस चला दीजिए इसको, नीचे 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाने चाहिए। देखिए नो सिंटैक्स एरर आ गया है आपका। अब आप वही वाला एग्जांपल लें या कोई भी और अदर भी ले सकते हैं, तो मान लीजिए मैं वही वाला लेने की कोशिश कर रहा हूँ, बस एरर ना आए, क्योंकि इसमें कॉमा और सेपरेटर जो यूज करते हो ना वो अलग ब्लूजे मानता है। देखिए ये मैं यहाँ पे अलग से टाइप कर दे रहा हूँ, नहीं तो इसको अलग मान लेगा। हाँ ये अलग है, बाकी सब सेम। एंटर मार दीजिए तो देखिए आपका इट्स ये सैंपल जो था, तो पहले हमने ओरिजिनल वाला प्रिंट कराया तो उसमें वही चीज प्रिंट हो गई, और फिर आपका जो है जो बचा हुआ था वो प्रिंट कर दिया डिजिट हटाने के बाद, और फिर एम्बेडेड डिजिट भी प्रिंट हो गई। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। हाँ Yes, sir. कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें? सर प्लीज एक बार से व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। हाँ बिल्कुल कर देंगे बेटा, मतलब कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना है, समझ में तो आ गया ना सबको? Yes, sir. क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि समझ में नहीं आया तो फिर गलत हो जाएगा। यस सर। सर ओरिजिनल स्ट्रिंग एस में कराई थी तो एस प्रिंट करा दिया, वो बाकी डीजी में करा दिया, वो एसटीआर में। एसटीआर में ले लिया, बिल्कुल। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा जानना चाहेंगे? अभी एक क्वेश्चन और हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या था कि एक नेम, एक नहीं 20 स्टूडेंट्स का नेम और उनकी हाइट स्टोर करनी थी, और एक अलग से नाम इनपुट करना था जिसको सर्च करना है, अगर वो नाम मैच हो जाता तो उस नाम के साथ में उस पर्सन की हाइट प्रिंट हो जानी थी लीनियर सर्च के द्वारा। तो ये वाला हो गया बच्चों आपका, ये एरे वाला बता दे, जल्दी से बताओ भाई, टाइम ना बर्बाद करो। आउटपुट एरे सर, एरे में यस सर। सॉर्टिंग करने के बाद ये रिवर्स नहीं बच्चे कर पा रहे थे ना? यस यही बता दिए। Yes, sir. यही वाला बता दीजिए।
मैं यहाँ पे मान लीजिए इसका नाम दे रहा हूँ शॉर्ट रिव। इसमें आपको सबसे पहले एक एरे चाहिए, यहाँ पे साइज तो अलग से इनपुट नहीं करना है। अब ये 20 का है तो 20 आप दे दीजिएगा, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे 5 में नंबरों में कर लेते हैं, 5 नामों में। तो यहाँ पे एक आपको नाम के लिए एरे चाहिए होगा, तो स्ट्रिंग एस स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट में आपने मान लीजिए। सर क्वेश्चन शो कर सकते हैं सर? क्यों, क्वेश्चन तुमने पेपर दिया है तो क्वेश्चन शो करने की क्या जरूरत है? बनाने दो, टाइम कम है। तो आपने एक आपने अच्छा हाइट के लिए डबल मैंने बताया था, ये डबल टाइप का हो जाएगा। और इसके लिए वेरिएबल ht में ले रहा हूं, ht हाइट, ठीक है। तो 2 वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। उसके बाद सॉर्टिंग करनी है तो i j वहां पे चाहिए होते हैं, i j चाहिए। और बाकी नंबर पहले ये चीजें इनपुट होनी चाहिए। अब यहीं पे इनपुट होने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, देखते हैं आती है नहीं आती। नंबर और स्ट्रिंग एक साथ अगर इनपुट कराते हो तो स्कैनर क्लास में प्रॉब्लम आती है, देखते हैं होता है नहीं होता है। एंटर नेम के लिए आपने s लिया है, तो ये s ऑफ i इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन, उसके बाद एंटर हाइट, सर इससे 5 बार तो नहीं आएगा सर एंटर नेम 5 बार आएगा क्योंकि 5 लोगों को डेटा इनपुट करना है ना। अच्छा, अगर सब बाहर कर देते तो एक ही बार आ जाता, हम लोग 5 नाम एंटर कर हाँ देते। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते थे। यहाँ पे आपको हाइट ht चाहिए। हाँ वो ऑप्शन मैंने बताए हैं, आप वैसे ही कर सकते हैं। नेक्स्ट डबल, और ये आपका ht हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, इनपुट तो ऐसे ही होता है, ठीक है। इनपुट हो गया, उसके बाद आपको सॉर्टिंग करनी है, तो सॉर्टिंग के लिए i j वाले लूप चलाने पड़ेंगे आपको, और बबल सॉर्ट ही आप रखिएगा। एक i इज इक्वल टू, सॉरी ये तो i ही रहेगा, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस, ये हो जाएगा j इज इक्वल टू 0। ये बबल सॉर्ट याद कर लीजिए, j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 4 माइनस i, एक कम रखा जाता है, 4 माइनस i, और j प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ आइए, इफ कंडीशन चेक कर लीजिए। अब क्योंकि नाम, अच्छा हाँ, मुझे एक अलग से नाम भी इनपुट करना था जिसे सर्च करना है, तो आप यहीं पे स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर है, यहीं पे कॉमा लगाकर, और nm इज इक्वल टू डबल कोट्स स्टार्ट किया बंद किया, ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं यहीं पे एरे के साथ। और इतना लिखने के बाद यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, एंटर नेम टू बी सर्च्ड, एंटर नेम टू बी सर्च्ड, ठीक है। और इसको nm में स्टोर करा लीजिए। nm इज इक्वल टू ये, तो हर चीज याद रखनी पड़ती है, ठीक है। अब हमने नाम इनपुट कर लिया जिसको सर्च करना है, अब यहाँ पे सॉर्टिंग पहले करें उसके बाद सर्चिंग हो सकती है। तो सॉर्टिंग में आपका नेम को सॉर्ट करना है, तो s ऑफ j, और क्योंकि नाम है तो नाम तो कंपेयर टू से मैच होगा ना, कई बच्चे ग्रेटर देन इक्वल टू इस तरीके से कुछ लगा देंगे,
तो वो गलत होता है। कंपेयर टू, और किससे मैच करना है हमें, सॉरी आपका एस ऑफ जे प्लस वन से। एक जे होता है, एक जे प्लस वन होता है, ये नाम मैच हो गया। और अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना है नाम को, अगर असेंडिंग ऑर्डर करना है तो ग्रेटर देन जीरो लिखा जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो लेस देन जीरो लिखा जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर देन जीरो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लेस देन जीरो। अब यहाँ पे बच्चों हमें स्वैपिंग करानी होगी नाम और हाइट दोनों की, तो उसके लिए टेम्परेरी वेरिएबल चाहे ऊपर डिक्लेयर कर लो और चाहे यहीं पे। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर n ले लिया, अगर ऊपर नहीं लिया है तो यहाँ पे ले लिया मैंने, n इज इक्वल टू एस ऑफ जे। मैं ऐसा तो नहीं एरे और उसका सब मिक्स कर दे रहा हूँ यार, नाम ये तो सब अलग अलग हो रहा है। एरे स्ट्रिंग वाला प्रोग्राम दोनों मिक्स तो नहीं हो रहे हैं। यस, मिक्स हो रहे हैं। हम लोगों को सिर्फ एरे चाहिए ना, स्ट्रिंग तो चाहिए नहीं। यस सर, यही मैं क्वेश्चन इसलिए आपसे कहा था मैंने, देखिए। असल में ये सर्चिंग वाला भी दिमाग में था, इसलिए मैंने अभी भी ये नाम इनपुट कराया। ठीक है, सर मैं नंबर, इसीलिए मैंने कहा सर क्वेश्चन दिखा दिए, नंबर है उसमें, ओके ओके। मुझे कंफ्यूजन हो तो रहा था। ठीक है, तो इसमें हमें सॉर्टिंग नहीं करनी है, सॉर्टिंग अगले क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी प्रोग्राम आपका सेम है। तो ये सॉर्टिंग की जगह पे अभी सर्चिंग वाला प्रोग्राम अभी तुरंत हुआ जा रहा है। ठीक है, इसी में हम चेंज करके सॉर्टिंग कर देंगे। अब इस समय कौन ज्वाइन कर रहा है? अक्षत गुप्ता, वाह भाई वाह। तो देखिए हम लोगों ने नेम इनपुट किया, हाइट इनपुट की, एक नाम सर्च करना था वो इनपुट कर लिया। अब यहाँ पे सॉर्टिंग वाला कोड हट जाएगा। अभी सिर्फ सर्चिंग करनी। तो सर्चिंग में तो सिंपल सा, इफ एस ऑफ आई। सर उसमें सॉर्टिंग लिखा हुआ था सर, बबल सॉर्ट। अरे तुम ना कंफ्यूज हो, तो सर्चिंग का प्रोग्राम मैं पहले बना रहा हूं। तो यहाँ पे हमारा जो नाम है वो क्या है, एनम है। इक्वल्स फंक्शन से मैच कर सकते हैं, इक्वल्स। और ऐसे बच्चों पढ़ते समय थोड़ा ध्यान देना चाहिए, खाली गाना आना नहीं चल रहा है ना। इक्वल टू ट्रू। तो अगर ये नाम मैच हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे फ्लैग वैल्यू का भी यूज करते हैं क्योंकि सर्चिंग है। तो कॉमा एफ इज इक्वल टू 0 ले रखा है हमने। अगर ये मैच हो गया तो फ्लैग वैल्यू 1 हो जाए, एफ इज इक्वल टू 1 हो जाए, और ब्रेक से यहीं से बाहर आ जाओ। इफ कंडीशन 1 और लूप 1, उसके बाद मैच करा दो इफ एफ इज इक्वल टू 1। अगर ये मैच हो जाता है तो आपका वो नाम और उसकी हाइट दोनों प्रिंट करा देनी थी। नाम और उसकी हाइट, एक बार क्वेश्चन फिर से देख लिया जाए। क्वेश्चन था इनपुट नेम हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट, इनपुट नेम अनदर लिनियर सर्च, और प्रिंट द हाइट ऑफ स्टूडेंट अलोंग विद नेम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर नाम और उसकी हाइट दोनों प्रिंट होनी है। तो आपका f इज इक्वल टू 1 हो ही गया, तो नेम प्रिंट हो जाए, नेम इज इक्वल टू, और नेम किस में था, अब यहाँ पे नेम तो उस इंडेक्स नंबर पे था, है ना। तो उस इंडेक्स नंबर को आप लोग यहाँ पर एस ऑफ आई लिख देंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि जहां पर आई ने ब्रेक किया है लूप को उसी समय वो नाम मैच हुआ था, तो उसी समय जो आई की पोजीशन थी वही यहां पर आ जाएगी। उसके बाद अब आपको वो भी चाहिए, हाइट। ठीक, हाइट। तो हाइट भी बच्चों उसी जगह पे होगी, एच टी ऑफ आई। और क्योंकि एक से अधिक स्टेटमेंट हो गए इसलिए गोल वाला कर्ली ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। और एल्स में रिकॉर्ड नॉट फाउंड, इस तरीके से मैसेज डाल दीजिए। मन में क्वेश्चन सोचते रहिए क्या अलग हो रहा है, क्या पूछना है,
तब समझिए आप अच्छा पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक, ये हो गया। उसके बाद क्योंकि एल्स में एक ही लाइन है इसलिए कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑफ नहीं किया, लास्ट में 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे। अभी कोई एरर है? क्या है? डबल इक्वल लग गया है। नो सिंटैक्स एरर है। अब देखिए मैंने कितना लिया था, 5 ही लिया था ना। नाम शॉर्ट पड़ गया है, नाम सर्च कर देते हैं। सर्च हाइट HT। तो देखिए 5 का लूप लगाया। अच्छा, नंबर तो हमने यहाँ पे 4 का ही लिया है। एरे डिक्लेयर करते समय तो 4 का ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर 5 चल जाएगा लूप तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर आ जाएगी। ये भी एक करेक्शन करना पड़ेगा आपको। बस अब यहाँ पे अगर एरर आती है तो देखा जाएगा, नहीं आती है तो बहुत अच्छी बात है। राम पहला नाम डाल दिया, हाइट पूछ रहा है तो हाइट मैंने कुछ भी दे दी। देखिए एरर आ गई। अब उसको अगला नाम और अगली हाइट पूछना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया। तो एरे में ये दिक्कत आती है अगर नाम और नंबर एक साथ इनपुट हो रहे हैं, यानी स्ट्रिंग और कोई भी न्यूमेरिक डेटा टाइप एक साथ है, तो ये प्रॉब्लम आती ही आती है। तो ये सब गलत सलत हो गया है। अब इसको सही करने का तरीका क्या है, इसको देख लो। यहाँ पे बच्चों ये sc.next लाइन जो स्टेटमेंट है स्ट्रिंग टाइप का, ये आपको हाइट देने के बाद दिक्कत आई थी ना, तो जिसके बाद दिक्कत आए उसके नीचे ऐसे डाल दिया जाता है। ये फर्जी है, कॉपी पे नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंप्यूटर पे चलाओगे तब दिक्कत होगी। तो ये एक नई लाइन के रूप में उस कैरेक्टर को चाहिए होता है, तो ये ले लेता है। फिर से मैं चला के दिखा रहा हूँ। sc.next लाइन खाली लिखा है मैंने। अब देखिए राम, हाइट दे दी, फिर नेम देखो आप सही आ गया आराम से, राज, फिर हाइट दे दी। चार का पूछेगा। अब देखो पूछ रहा है एंटर नेम टू बी सर्च्ड, तो इनमें से कौन सा नाम ढूंढना चाहते हो? तो मान लीजिए आप यहाँ पे टाटा ढूंढना चाहते हो, तो टाटा का देखिए टाटा जब उसने सर्च कर लिया तो टाटा की हाइट आपकी क्या थी? 12, तो ये 12 आ गया। सही हो गया बच्चों, चल गया। Yes, sir. Yes. ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर जल्दी से बताएं आपके पास कैसा टाइम है अभी, तो उसके हिसाब से सॉर्टिंग वाला देख लिया जाए, नहीं तो फिर हम अगली क्लास में बताएंगे। Sir, please next class में कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में करवा दें। और किसको किसको दिक्कत है? कितने लोग जाना चाहते हैं अभी? पार्श्वी जाना चाहती हैं, और तो सिर्फ पार्श्वी ही जाना चाहते? अच्छा, और कोई है? नहीं, पार्श्वी, अच्छा वृद्धि भी जाना चाहती हैं, तो ठीक है, फिर अगली क्लास में बता दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बच्चों मैंने जो भी क्वेश्चन चाहिए हैं वो मैं भेज दूंगा, और लेकिन मेहनत करते रहिए, बहुत अच्छा पेपर होगा आप लोगों का, और बस अपनी गलतियां सुधारते रहिए। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। ओके, बाय बाय।